चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषित अंग नहीं है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पर अवशेषी अंग की प्यारे बच्चे बात हो रही है। तो अवशेषी अंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ऐसा कौन सा अंग है? सेंट्रियोल, अपेंडिक्स या मोलर दांत? तो इसके अंदर कौन सा होता है सर? डायाफ्राम। अगर मैं बात करता हूँ डायाफ्राम की, तो प्यारे बच्चे डायाफ्राम जो है वो क्या नहीं है? एक अवशेषी अंग आपका दोस्तों नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइएगा। मनुष्य के जो आंसू होते हैं, टीयर की बात हो रही है, आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे जीवाणु जो है वो मर जाते हैं? क्या एमाइलेज होता है सर? एमाइलेज का आपने यूज अलग पढ़ाया था। टाइलिन नहीं सर, लार में होता है। टाइलिन कहाँ पे होता है प्यारे बच्चे? सर टाइलिन जो होता है वो हमारे लार में होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोजाइम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है प्यारे बच्चे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोजाइम। के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर शरीर का जो समस्त भार होता है, उस भार में अधिकांश भाग किसका होता है? पानी का, रुधिर का, अस्थि का या उत्तक का? प्यारे बच्चे मैंने रुधिर के बारे में आपको बताया था, ये कुल वेट का कितने परसेंट होता है सर? आपने 7% हमें बताया था। अगर मैं बात कर लेता हूँ अस्थि, तो अस्थियों की जो संख्या है दोस्तों वो आपकी 206 होती है। एक छोटे बच्चे के अंदर क्या होती है? 300 होती है। उत्तक, उत्तक क्या होते हैं? आपके टिश्यू होते हैं, जैसे कि ब्लड जो है आपका वो क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है दोस्तों। तो इसके बारे में हमने बात की थी। तो बचा कौन सा सर? बच गया हमारा जल। क्या बच गया? जल। तो प्यारे बच्चे जल जो कि H2O कहलाता है, जिसे हम वाटर के नाम से जानते हैं, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है प्यारे बच्चे। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप करने का आप लोग काम करेंगे। अगर यहाँ तक की सारी बातें मेरे प्यारे बच्चे आपको क्लियर है तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा। इसका आंसर प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों जिसके द्वारा हमारे श्वसन लेते हैं, हम सांस लेते हैं प्यारे बच्चे, तो उसके अंदर जो गैसें होती हैं वो रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ने का काम? सक्रिय परिवहन होता है, विसरण होता है, विसरण और सक्रिय परिवहन होता है, या प्रासरण? सर वो हमारा कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी प्रासरण जो है वो राइट आंसर हो गया। अब बात आई है श्वसन की मेरे प्यारे बच्चे, तो हम जानते हैं श्वसन की दर को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं सर? हम स्पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर? हम स्पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे श्वसन की, तो याद रखिए श्वसन जो होता है इसकी जो दर होती है दोस्तों, इसकी श्वसन की दर एक नॉर्मल मनुष्य के अंदर कितनी होती है? 16 से 18 बार। एक मिनट के अंदर एक नॉर्मल मनुष्य जो है वो कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार जो है दोस्तों सांस लेने का काम करता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ एक बच्चे के अंदर, तो बच्चे के अंदर श्वसन की दर तेज होती है, वो लगभग 30 से 60 बार के बीच में क्या करता है? सांस लेने का काम करता है। वहीं मैं अगर बात कर लूं बुजुर्ग के बारे में, तो बुजुर्ग के बारे में तो 12 से 14 बार जो है एक मिनट में वो सांस लेता है, क्योंकि उसकी श्वसन दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है प्यारे बच्चे। उसकी क्या हो जाती है? श्वसन दर जो है वो कम हो जाती है। तो स्पायरोमीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन बना भी हुआ है आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसके अंदर कौन सा हो जाएगा सर? वो प्राशरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए अमीनो अम्ल की प्यारे बच्चे वो बात कर रहा है। तो एक मानव शरीर के अंदर मैंने एसिड्स के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी जब हमने एसिड बेस और सॉल्ट का टॉपिक पढ़ा था प्यारे बच्चे। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? हमें कम से कम कितने सर? 20 जो है अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है प्यारे बच्चे? देखो यहाँ पर उसने हीमोग्लोबिन नहीं लिखा है, यहाँ पे उसने हीमोग्लोबिन नहीं लिखा हुआ है।
आपने हीमोग्लोबिन तो नाम सुना होगा प्यारे बच्चे, और हीमोग्लोबिन तो पूछ लेता तो आप सारे के सारे लोहा चिपका देते, आप लोग सारे के सारे एफ कर देते। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे उसने आपसे हीमोग्लोबिन ना पूछकर यहाँ पर मायोग्लोबिन आपसे पूछा है, और मायोग्लोबिन उसने पूछा है तो हम आंसर करेंगे सर कौन सा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो तांबा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त होती है, तो बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाए प्यारे बच्चे, फटाफट कमेंट करिए। बहुत अच्छे 20 जो आंसर कर रहे हैं, लेकिन प्यारे बच्चे एफ नहीं होगा, एफ जो है वो आपका हीमोग्लोबिन में होता है। चलिए क्या पूछा है कि एक वयस्क के अंदर अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन, तो याद रखिए हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो रक्त होता है प्यारे बच्चे उसका कलर कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। कई बार आपसे ये पूछ लेता है आरबीसी का जो कलर होता है वो भी किसके कारण होता है, सर आरबीसी का करण भी जो है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है सर, कौन सी, तो सर इसके अंदर एफ या आयरन पाया जाता है, जैसा कि आपने अभी बताया। तो इसके अंदर उसने 1 ग्राम में पूछा है, ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सर वो 14.5 ग्राम जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 40.5 डिग्री सेल्सियस, 37.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 82.4। प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या होता है कि सर अगर हम बात कर लेते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी होता है, फारेनहाइट में भी होता है आपका। तो अगर वो डिग्री सेल्सियस की बात करें तो हम आंसर करते हैं लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वैसे हम बोलते हैं 98 डिग्री के आसपास होता है प्यारे बच्चे। तो इसके अंदर उसने क्या पूछा है आपसे, पूछा है डिग्री में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36.9। 36.9 लिखा हुआ है तो प्यारे बच्चे ये 36.9 जो है, और ये लगभग आपका 37 डिग्री के पास होता है, इसीलिए हम अप्रोक्सीमेट नहीं लेके चलते, इसे 37 डिग्री सेल्सियस की हम बात करें। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन, क्या बात होगी, प्रोथ्रोम्बिन का संबंध होता है, बताइएगा शरीर के किस भाग से जो है आपके प्रोथ्रोम्बिन। तो प्यारे बच्चों इसका संबंध किस चीज से होता है, सर इसका रक्त जमाव से होता है, यानी ये ब्लड क्लोटिंग की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, रक्त जमाव या रक्त का थक्का जमना, सॉरी रक्त थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना अलग होता है, वो हिपेरिन के कारण होता है, लेकिन हमारे शरीर में खून ना जमने का कारण क्या होता है, वो प्रोथ्रोम्बिन ही होता है प्यारे बच्चे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चे आंसर करेंगे, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चे आप लोग आंसर करिए। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, क्या पूछ लिया उसने, उसने गुर्दे का सामान्य कार्य आपसे पूछ लिया, रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करना, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, यूरिया को छानकर बाहर करना, या कई हार्मोनों का स्त्रावण करना। निम्न में से कौन सा प्यारे बच्चे उसका काम नहीं है। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जितने विद्यार्थियों ने आंसर किया है, चाहे मैं नाम लूं उनके, फौजी अभी की, मनीष की बात करूं या मैं बात करूं लड्डी की, तो मेरे भाइयों आप सभी प्यारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है कि सर उसने गुर्दे की बात की है, किडनी की बात की है, और किडनी का काम रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण भी करना बिल्कुल होता है सर। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया, यूरिया वाला होता है, और ये भी होता है प्यारे बच्चे, कौन सा नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर शरीर के अंदर शर्करा की अगर हम बात करते हैं तो वो काम इसका नहीं होता। और प्यारे बच्चे शर्करा जो है इसका लेवल बढ़ जाता है तो हम कौन सा प्रयोग करते हैं, सर इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसे हम मधुमेह रोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग। मधुमेह रोग को हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसे डायबिटीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों में जो आपका सही है प्यारे बच्चे उसके बारे में आपको बताना है।
अगर मैं बात करता हूं सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, बिल्कुल सर, जितनी भी धमनियां होंगी उसके अंदर क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा, और शुद्ध रक्त के अंदर हमेशा क्या होगी सर, ऑक्सीजन ही होगी। अशुद्ध के अंदर आपकी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सभी शिराएं जो हैं ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। अच्छा, उसने ये पूछा कौन सा कथन सही है, चलिए एक बार इसको छोड़िए, अगला देखिए, सभी शिराएं ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं, फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है, फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजनित रक्त ले जाती है। सर यहाँ पर उसने क्या पूछा है, उसने यहाँ पर बात करी है सही कथन की, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि अगर हम बात करते हैं फुफ्फुस धमनियों के बारे में, तो फुफ्फुस की धमनियों के अलावा बाकी सभी जो धमनियां होती हैं वो क्या ले जाती हैं, ऑक्सीजनित रक्त ले जाती है। प्यारे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, मुझे लगा गलत पूछ रहा है वो, तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बताइएगा टेंडन क्या होता है, मैंने अभी आपको एक चीज पढ़ाई थी टेंडन और एक पढ़ाई थी लिंगामेंट, और जिस बच्चे ने चीजों को ध्यान से सुना होगा वो लिंगामेंट के बारे में बताएगा, वो टेंडन के बारे में बताएगा। तो हड्डी से हड्डी का जोड़ प्यारे बच्चे, हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है सर, वो लिंगामेंट कहलाता है। हड्डी से पेशी का जोड़ वो क्या कहलाता है सर, वो टेंडन कहलाता है, जिसे हम कंडरा आम भाषा में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका प्यारे बच्चे राइट आंसर हो जाएगा। तो हड्डी से पेशी का जोड़। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है, बताइए। तो प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था उत्तेजना के समय में आपका एक हार्मोन निकलता है, क्या निकलता है, आपका एक हार्मोन निकलता है, और इस हार्मोन के बारे में मैंने बताया था, इसका नाम क्या होता है, एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा होता है, एड्रीनलिन हार्मोन। और मैंने बताया था ये किस ग्लैंड से निकलता है प्यारे बच्चों, सर आपने एड्रीनल ग्लैंड। प्यारे बच्चे अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो कल वाली क्लास देखना, उसके अंदर मैंने सारे के सारे हार्मोन पढ़ाए थे, और इन्हीं हार्मोनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एड्रिनल हार्मोन, और मैंने आपको एड्रिनलिन हार्मोन के बारे में बताया था, इसे उडो लड़ो हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, इसे उडो लड़ो हार्मोन कहा जाता है, इसे जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। सर इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है, इसे उडो लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, और इसे 3F भी बोलते हैं, फायर फियर एंड फ्लाइट। और उसके अलावा प्यारे बच्चे इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, इसे इसे प्यारे बच्चे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें बताई थी मैंने, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर, अधिवरिक ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अधिवरिक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं प्यारे बच्चे। पीयूष ग्रंथि के बारे में बताया था, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और ये हमारे कहाँ पे होती है सर, ये मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में होती है, दिमाग में होती है। और मस्तिष्क में आपका एक रोग होता है प्यारे बच्चे, बेरी बेरी। और बेरी बेरी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है सर, ये विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी, विटामिन बी की कमी से प्यारे बच्चे आपका एक रोग होता है। बताइएगा आदमी के कष्ट के किस भाग को आउटू उधर में कहा जाता है, यानी एडम्स एप्पल किस भाग को कहा जाता है। एडम्स एप्पल जो है मनुष्य के कंठ के किस भाग को, श्वसनी को, थायराइड को, क्रिकॉइड को, या कंठ को। प्यारे बच्चे फटाफट आंसर करिएगा, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका। चलिए बच्चे आंसर करिएगा प्यारे बच्चे, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू। मैंने आपको आउटू ग्रंथि कौन सी होती है सर, आपने आउटू पढ़ाई थी। आउटू का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड। कौन सी, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है सर, आपने गले में बताई थी। और थायराइड ग्लैंड का कौन सा आकार होता है, एच आकार होता है। इससे कौन सा निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन प्यारे बच्चे निकलता है।
अब इसके अंदर आप ये देखो थायराइड किस ऑप्शन में दिया हुआ है, अरे रे रे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। आउटू को इंग्लिश में थायराइड कहते हैं मेरे भाई, थायराइड से आपका क्वेश्चन कवर होता था, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, गुरुजी लगभग 1350 ग्राम का होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मस्तिष्क की बात आई है तो मैंने बताया था मस्तिष्क न्यूरल, मस्तिष्क के बारे में बताया था, मस्तिष्क जो है प्यारे बच्चे 3 भागों में बंटा होता है। सबसे पहले होता है अगर भाग, और अगर भाग को हम क्या बोलते हैं सर, फोर ब्रेन, अगर मस्तिष्क बोलते हैं इसे फोर ब्रेन कहा जाता है। दूसरा जो होता है प्यारे भाग, ये क्या होता है, मध्यम भाग या मध्य मस्तिष्क, और मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन कहा जाता है। और प्यारे बच्चे तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है सर, वो पश्चय होता है, और पश्चय को क्या कहा जाता है, हिंड ब्रेन। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, सर इसे हिंड ब्रेन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे इन्हीं अगर भाग को हम आगे 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, इसमें एक सेरिबलम की बात करते हैं हम, और एक इसकी बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, बारे में बात कर लेते हैं। चलिए छोड़िए इतनी बातें, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बताइए, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। किसके कारण प्यारे बच्चे, मजबूत कंकालीय प्रणाली के कारण, कोशिकाओं में तरल के कारण, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, या दृढ़ पेशी विन्यास के कारण। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक करते हुए चलें दोस्तों, आपके लिए ही क्लास होती है। प्यारे बच्चे फटाफट इसका आंसर कर दीजिए आप लोग। बिल्कुल 1350 से 1450 ग्राम बिल्कुल राइट आंसर है अभी मेरे भाई आपका। इसका आंसर क्या होगा सर, कोशिकाएं जो होती है हमारी, जो सेल्स होती है, इनके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इनमें जो तरल भरा होता है, इन्हीं तरल के कारण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम मैंने अभी आपको पढ़ाया था, कमेंट कर देना, होमवर्क कर देना प्यारे बच्चे, कमेंट करके बताना इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न से किस भाग से तुलना, यानी आंख की जो रेटिना होती है, इस रेटिना की तुलना किसके साथ करते हैं, फिल्म से, लेंस से, शटर से, आवरण से। सर इसका जो कंपैरिजन किया जाता है वो फिल्म से किया जाता है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है बताइए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस या कॉपर। चलिए जय हिंद भाई, जय हिंद। जितने विद्यार्थी बाद में जुड़ रहे हैं सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे। यहाँ पे एमजी, एमजी क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। चलिए ये लिखा हुआ है कैल्शियम, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ, एफ होता है आयरन, और ये होता है आपका कॉपर। चलिए इसका आंसर क्या होगा सर, रक्त के जमने की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कि सर इसी के कारण जो है वो क्या होता है, रक्त के जमने की भूमिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर जो है वो 100 ml रुधिर में कितनी होती है। सर अगर हम बात करते हैं 100 ml रुधिर की, तो इसके अंदर लगभग 80 से 100 mg के बीच में होता है प्यारे बच्चे। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए। ध्यान देना, शर्करा का स्तर प्रति 100 ml में पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, किसकी बात कर रहा है वो, आरबीसी की बात कर रहा है प्यारे बच्चे। और मैंने आपको आरबीसी पढ़ाई थी, मैंने आपको डब्ल्यूबीसी भी पढ़ाई थी, और मैंने आपको प्लेटलेट्स भी पढ़ाए थे। अगर आपको याद है तो मैंने आपको तीनों चीजें पढ़ाई थी। आरबीसी की तो एक एक बात आपको बताई थी प्यारे बच्चे। आरबीसी जो बनती कहाँ पे है सर, आपने बताया था आरबीसी जो बनती है ये हमारे कहाँ पे बनती है सर, ये हमारी बोन मेरो में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। सर आपने इसके बारे में बताया था, इनकी मृत्यु जो है वो स्प्लीन या यकृत में होती है, इसके कारण इसे आरबीसी की कब्र कहा जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चे आरबीसी का कार्यकाल, तो 20 से 120 दिन हमने वो भी पढ़ा था। आरबीसी के बारे में एक एक बात हमने पढ़ी थी। तो क्या होता है, जब हम अधिक ऊंचाई पर होंगे तो हमारी लाल रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाएंगी,
जाएंगी? नहीं सर। आकार में बड़ी नहीं होंगी तो आकार में छोटी होंगी? बिल्कुल नहीं सर। तो संख्या घटेगी? सर संख्या भी नहीं घटती इनकी, तो क्या होती है सर आरबीसी की जो संख्याएं होंगी इसके अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाती है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 80 से 120 mg होता है प्यारे बच्चे, या फिर 120 से 140 mg होता है, या 140 से 180 mg होता है प्यारे बच्चे? बताइएगा फटाफट कमेंट करिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे कि सर इसका जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 140 से लेकर 180 mg जो है प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिका की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तदाब, अगर रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि सर उसका जो रक्तदाब होगा वो बढ़ जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ जाएगा, क्योंकि वाहिकाओं कम हो रही हैं तो वो ज्यादा स्पीड से निकलेंगी, और स्पीड से निकलेंगी तो जाहिर सी बात है उसका ब्लड प्रेशर प्यारे बच्चे बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिका कोशिकाएं जो होती है ये हमेशा अस्थियों में बनती है, और अस्थि किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है प्यारे बच्चे, तो दीर्घ अस्थि इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुसूदनी अंतःस्रावी क्या होता है? क्या होता है मधुसूदनी? मधुसूदनी की बात आई है, पेप्टाइड होता है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां, पैरों की हड्डियां ह्यूमरस है प्यारे बच्चे। ह्यूमरस अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने आपको बताया था हाथ की हड्डी होती है, ह्यूमरस कहाँ की होती है, हाथ की, और हाथ में भी कहाँ की, मैंने आपको अगर भुजा बताई थी, कौन सी बताई थी, अगर भुजा बताई थी। फिबुला और टीबिया, फिबुला और उस्मा, टीबिया एवं, सर ना तो ये होती है ना ये होती है, आपने पढ़ाई थी, फिबुला भी होती है, टीबिया भी होती है, और एक आपने पटेला भी पढ़ाई थी, मैंने घुटने की हड्डी बताई थी पटेला आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 150वां क्वेश्चन, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है प्यारे बच्चे? बताइएगा गर्भाशय के लिए जो वैकल्पिक शब्द होगा प्यारे बच्चे वो कौन सा होता है, बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों। गर्भाशय की बात आई है, मैंने आपको कल की क्लास में जो हार्मोन पढ़ाए थे मैंने उसके अंदर आपको पढ़ाया था कि जो महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट के दौरान उनका यूट्रस का आकार बड़ा हो जाता है। तो प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा किसके कारण जो है महिलाओं के यूट्रस का आकार बड़ा होता है। प्यारे बच्चे कल की क्लास में मैंने पूछा था, कमेंट करके बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे कमेंट करके मुझे इसका आंसर दो कि महिलाओं के यूट्रस का आकार बढ़ना, यूट्रस का आकार बढ़ना किसके कारण होता है, कमेंट करो, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। प्यारे बच्चों पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम का नाम है प्यारे बच्चे इंस्पायर एजुकेशन। चलिए उसके अलावा आप लोग मैसेज कर सकते हो 9518006943, यहाँ पर पीडीएफ लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो आप लोग। तो प्यारे बच्चे, और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हो तो जरूर जुड़ो प्रवीण सुथार के साथ। चलिए तो प्यारे बच्चे कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा, बढ़ जाएगा जी, बहुत अच्छे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे आराम देंगे, विराम देंगे हम, आप लोगों को भी थोड़ा आराम की जरूरत है। प्यारे बच्चे 150 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं, उसके अलावा हमारे कुछ एक क्वेश्चन और रहते हैं। टॉपिक वाइज की सीरीज प्यारे बच्चे मैं आपके लिए लेकर चला हुआ था, तो इसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, अगली क्लास में हम इन सारे क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, आप लोग सेशन के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। उसके अलावा आप लोग हमसे यहाँ पर भी जरूर जुड़ सकते हो दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट होता है आप लोग यहाँ पर भी मैसेज करके बता सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी प्यारे बच्चों को।